नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, गर्मी की सब्जियों के साथ में ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसको हम अपनी बगिया में हर साल लगाते हैं और मैं सोचती हूँ आप लोग भी लगाएं। तो ये है तरबूज और ये है खरबूजा। ये कैसी मिट्टी में बोए जाते हैं, किस तरह की इसमें सॉइल ये पसंद करते हैं, किस में ये होते हैं, तो ये सब चीज़ पूरी सॉइल बना के और किस तरह से हम लगाएंगे वो सब आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए मिट्टी बनाने से शुरू करते हैं। कैसी मिट्टी में तरबूज के लिए चाहिए और कैसी खरबूजा के लिए चाहिए। तो दोस्तों देखिए, पहले तरबूज के लिए बताएं, तरबूज के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। तरबूज के लिए मैं धान की भूसी मिला के नीचे बिल्कुल जो भुरभुरी मिट्टी बना के रखूंगी और नीचे पत्ते भी भरूंगी। उसके ऊपर पूरा भरना है, किससे? ये है जो नदी की रेत, ये देखिए, ये है नदी की रेत। तो इस नदी की रेत में अभी क्या क्या मिलाना है, क्योंकि तरबूज ज़्यादातर नदी जो होते हैं नदियों के किनारे होते हैं और इसी बालू बोली जाती है। इस बालू में तरबूज का बीज बहुत अच्छे से निकलता है और चलता भी है और पौष्टिक। वो नदी के किनारा होता है, हर समय उसमें नमी होती है। तो हमें नमी डालने के लिए ये देखिए और पौष्टिक तत्व डालने के लिए ये नदी की रेत में ये देखिए इस तरह से मैंने मिला ली है बर्मी कंपोस्ट। तो बर्मी कंपोस्ट हो गया, नदी की रेत हो गई। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नीम की खली, जिससे कोई कीड़े वीड़े ना लगने पाए, क्योंकि हम लोग गमले में बनाते हैं तो ये भी सुरक्षा करनी पड़ेगी। और इसी में डाल देंगे हम इस तरह से, ये देखिए लकड़ी की राख ये डाल दिया और थोड़ी सी नीम की खली डाल देंगे, ये देखिए। और ये डाल दिया मैंने इसमें NPK। ये चीज़ें थोड़ी पौष्टिक तत्व के लिए डाले दे रहे हैं और इस नदी की रेत को इस तरह से मिट्टी में और ये खाद में मिला के भर देते हैं। ये तो हमारा होता है तरबूज के लिए मिट्टी। ये देखिए, जितनी आप नदी की रेत में डालेंगे और जितनी नदी की रेत में लगाएंगे उतना ही बढ़िया आपका तरबूज निकलेगा भी और ये चलेगा भी और आपके अच्छे अच्छे तरबूज लगेंगे। तो इसलिए इस तरह से नदी की रेत में बर्मी कंपोस्ट पौष्टिक तत्व देने के लिए ये देखिए इस तरह से भर के मैं ये रखे दे रही हूँ। मिट्टी बना के कम से कम ये 15 दिन के लिए छोड़ेंगे। जिस गमले में हमें बनाना है तो मिट्टी बना ली और इस तरह से छोड़ दिया, क्योंकि ये मिट्टी सेट होगी। अगर इसकी जो गर्मी होगी, गैस बनेगी, खादें डाली हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे उस 15 दिन में। अब 15 दिन तक हम क्या करेंगे, दूसरी जगह इसके सीड को अंकुरित कर लेंगे। सर्दी और गर्मी दोनों समझ लीजिए, सर्दी और गर्मी की सब्जियां बिल्कुल अलग होती है। सर्दी की जो सब्जियां होती हैं उनको इकट्ठा बो दिया जाता है और उखाड़ के लगा देते हैं, जैसे गोभी, टमाटर, बैंगन, कैबेज, जो भी सब्जी है उसको उखाड़ के लगा देंगे, दूसरी जगह चल जाएगी। लेकिन गर्मी की जो सब्जियां हैं उनको आप कोई भी सब्जी को अगर उखाड़ेंगे और लगाएंगे दूसरी जगह, अगर मिट्टी नहीं होगी तो वो चलेंगी नहीं, क्योंकि वो बेल वाली सारी सब्जियां होती हैं तो वो ख़राब हो जाती है। इसलिए हर सीड को एक कप में अलग आपको बोना है, उसको कप से निकाल के रिपोर्टिंग करनी है। तो आप इस तरह से मिट्टी बना लीजिए और जिस गमले में कम से कम 18 बाई 18 के गमले में बेल वाली सब्जियां बोनी हैं, तो इसकी मिट्टी बना के मैं यहाँ रखे दे रही हूँ। और इसके बाद में आपको दिखाएंगे कि किस गमले में मैं क्या कर रही हूँ जिसमें हमें ये मिट्टी डालनी है। तो ये हो गई तरबूज की जानकारी। अब आपको हम खरबूजा की बता रहे हैं। खरबूजा की मिट्टी में बढ़िया काली मिट्टी होनी चाहिए इस तरह की, और इसमें गोबर की खाद ज़्यादा से ज़्यादा आप डाल सकते हैं, क्योंकि खरबूजा जो है वो गोबर की खाद में बहुत अच्छा चलता है। तो देखिए इस तरह से हम ये पुरानी गोबर की खाद ये देखिए डाल रहे हैं। ये जो है ये
मैं खरबूजा के लिए आपको जानकारी दे रही हूँ। ये गोबर की जो खाद है ये खरबूजा में डालेंगे और इसको भी हम बना के इस तरह से छोड़ देंगे जिससे हमारी मिट्टी ये भी सेट हो जाए पूरा और इसकी गर्मी गैस जो भी है वो निकल जाएगी। तो इसको बना के इसको भी एक बोरी में या एक गमले छोटे से ग्रो बैग में भर के रख देंगे और नीचे वही किचन वेस्ट, धान की भूसी, मिट्टी, पत्ते सूखे वो सब मिलाएंगे। ऊपर से भरने के लिए इसमें भी वही डालेंगे। देखिए ये तो हम डाल रहे हैं लकड़ी की राख, ये हम डाल रहे हैं नीम की खली, सॉरी ये डाल रहे हैं पोटास, ये डाल रहे हैं हम नीम की खली। तो इन चीज़ों को डालकर अभी इसमें हल्दी और चूना और डालेंगे। इस तरह से गोबर की खाद में अगर चाहें आपके पास में हो तो आप वर्मी कंपोस्ट भी इसमें मिला सकते हैं। देखिए इस तरह से वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए और ये खरबूजे की मिट्टी हो गई। खरबूजे की मिट्टी में भुरभुरी होनी चाहिए, पौष्टिक तत्व होने चाहिए, लेकिन जो तरबूज की मिट्टी है उसमें आपको नदी की रेत डालनी है। नदी की रेत देखिए ये होती है, ये नदी की रेत होती है और इसको तो आपको तरबूज में डालना ही डालना है, क्योंकि तरबूज नदी की रेत जो होती है उसी में बहुत अच्छे चलते हैं और निकलते हैं। तो इस तरह से आप दोनों की अलग अलग मिट्टी बना के 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए, 10 दिन के लिए। तब तक आप क्या करना है, डायरेक्ट आपको किसी गमले में सीड ना लगाना, क्योंकि वो सीड जल्दी नहीं निकलते और मरने का डर रहता है। अब आपको हम कैसे सीड अलग अलग लगाएंगे वो चलिए आपको दिखाते हैं और लगा के किस तरह से हम सीड लगा के इस समय रख रहे हैं हर चीज़ के। जो जनवरी का ये फरवरी का महीना है हम लोगों के लिए इतना बिजी महीना है। जो गार्डनर हैं, अच्छे गार्डनर हैं, जो अपने छत पे भरपूर सब्जियां पाना चाहते हैं, उनके लिए 1 मिनट की फुर्सत नहीं। उधर तो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट तैयार कर रहे हैं उसमें डाल, और इधर हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं और तीसरी तरफ हम लोग सीड को अंकुरित कर रहे हैं। अंकुरित करके उनको कपों में लगा रहे हैं और जब वो 4-4 पत्ती हो जाएंगे तो तब तक हमारे इधर गमले रेडी हो जाएंगे। हम हर सब्जी के लिए आपको दिखाते हैं कि गमला किस तरह से बनाना है और मिट्टी कैसे बनानी है। तो हमसे ये सवाल आया था कि तरबूज आप लगाते हो तो कैसी मिट्टी में लगाते हो, खरबूजे के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। तो ये देखिए जो गोबर की खाद, मिट्टी और हमारे पौष्टिक तत्व जो भी हैं, नीम की खली, हल्दी, चूना, राख, ये मिला के हमने खरबूजा के लिए रख दी। इधर तरबूज में नदी की रेत और वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली, हल्दी मिला के ये रख दिया। तो इन दोनों के लिए मिट्टी मैंने इस तरह से बना के और ये हम रख छोड़ देंगे। और उधर हमारे गमलों में नीचे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट तैयार हो रहा, भर रहा है। तो चलिए अब हम सीड कैसे लगाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने कॉफ़ी के कप ले लिए और इसमें ये होल कर दिया नीचे से पानी निकलने के लिए। इसी तरह से मैं सभी कॉफ़ी के कपों को होल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने कॉफ़ी के कपों में होल कर दिया। ये देखिए अब क्या करेंगे हम मिट्टी, इस बार मैंने ये मिट्टी मंगाई है, बार बार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कीड़े सीड को खा जाते हैं और बहुत लेट निकलती। तो बिल्कुल हल्की मैजिक सॉइल मैंने मंगाई है। ये देखिए पूरा ये ख़त्म हो गई मेरे सीड लगाने में। ये देखिए हर तरह का सीड यहाँ लगा रखा है और इस तरह से मैंने इन कपों को भर लिया। आप भी इसी तरह से भर लेना। देखिए तो अगर आपके पास में ये सॉइल नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट में कोकोपीट मिला के और उसमें थोड़ी सी आप क्या मिलाएंगे, नीम की खली और हल्दी मिला के आप बो दीजिए। क्योंकि कोकोपीट में पौष्टिक तत्व नहीं होते तो आप पौष्टिक तत्व के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद हो तो उसको कूट कर बिल्कुल छान लीजिए, महीन महीन कर लीजिए और उसको वर्मी कोकोपीट में मिला के आप रख लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये 4 गिलास भरे ले रहे हैं। देखिए इस तरह से ये मैंने 4 भर लिए।
हैं। और ये उठा रहे हम खरबूजा का सीड। देखिए ये मैं निकाल लिया, क्योंकि निकालने में टाइम लगता है। ये है खरबूजा का सीड। और इन 2 कपों में मैं पानी डाल रही हूँ, पहले गीली कर रही हूँ मिट्टी। जितनी भीगनी होगी भीग जाएगी। और ये इसमें होल कर दिया तो सारा पानी ज़्यादा फालतू होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से ये ज़्यादा जो पानी है वो निकल जाएगा। अब क्या करना है मुझे, एक एक कप में हम 2-2 सीड लगाएंगे, क्योंकि ये हो सकता है एक नान भी निकले तो दूसरा जो है वो निकल आएगा। और ये पतला किनारा जो है ये वाला, ये मैं इस तरह से नीचे दबाऊंगी। ये देखिए। और अगर ये दोनों निकल आए तो मैं एक कप को फाड़ के दोनों इकट्ठा लगा दूंगी। तो इस तरह से इस कप को मैं भर रही हूँ। और अब ऊपर से और मिट्टी डाल के दबा दिया। देखिए इस तरह से ये मेरा खरबूजा एक गिलास में बो गया। इसी तरह से दूसरे गिलास में भी मैं खरबूजा बो रही हूँ। पतला किनारा मैं नीचे कर रही हूँ ये। और एक ये भी लगा दिया है। और थोड़ी सी ये मिट्टी डाल के इसको बंद कर दिया। देखिए इस तरह से ऊपर से दबा दी, बंद मतलब ढक दिया है, ये रख दिया। और अब क्या लगाने जा रही हूँ, तरबूज का बीज। ये देखिए तरबूज है, इधर देखिए ये तरबूज है। और ये तरबूज का बीज ये ऐसे निकलता है। ये देखिए ये निकला हुआ है। अब ये 2 गिलास जो रह गए हैं ये इसमें मैं तरबूज का बीज इस तरह से लगा रही हूँ। देखिए ये लगा दिया, लगा के इसमें ये मिट्टी डाल दी, अच्छे से दबा दिया, जिससे बीज हमारा ऊपर ना आने पाए। पानी मैंने पहले डाल दिया। और ये दूसरे में भी ये तरबूज का बीज मैंने लगा दिया। और आप लोग चिंता मत करना, इस समय सीड बहुत लेट निकल रहा है। कम से कम 10-12 दिन लग जाते हैं सीड को निकलने के लिए। तो आप ये चिंता मत करना कि हमारा सीड मारा गया। नहीं, आपका सीड ना मारा जाएगा ना ख़राब होगा, केवल निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि इस समय सर्दी पड़ रही है इसलिए निकल नहीं रहा। अब मौसम सही हो रहा है तो अब जल्दी निकलेगा। नहीं, अभी तो बीच में बहुत सर्दी पड़ रही थी, बारिश भी हो रही थी, तो सीड बहुत लेट निकल रहा था। इस तरह से ये 3 कप में मैंने देखिए ये लगा दिया है क्या, तरबूज का बीज। तो इस तरह से आप लोग भी तरबूज और खरबूजा का बीज कपों में लगा के रख दीजिए। आप देखिए ये सब में मेरा कोई न कोई सीड लगा हुआ है। देखिए जर्मिनेशन भी हो रहा है, ये जर्मिनेशन हो गया है। ये देखिए 4 पत्ती का हो गया है। और ये भी देखिए 4 पत्ती का हो गया है। ये देखिए, और ये देखिए निकल रहा है। ये देखिए ऊपर आ गया है, तोरई का बीज है। इधर ये तोरई और दूसरी भी निकल रही है, उधर भी उनमें दोनों में तोरई निकल गई है। ऐसे ही इनमें लौकी, कद्दू, करेला, हर चीज़ मैंने कपों में लगा रखी है। भिंडी, ककड़ी, हर चीज़ मेरे इस तरह से गिलासों में मैंने बो के रख दी है। और इधर हमारी बराबर वो लगाने की, बोरियां भरने की और ग्रो बैग भरने की तैयारी चल रही है। तो मैं इधर तो सीड अलग लगा जर्मिनेशन करती हूँ। जब तक ये सीड लगाने के काबिल होगा तब तक हमारे ग्रो बैग की मिट्टी भी बिल्कुल लगाने के काबिल हो जाएगी। तो आप लोग भी इस तरह से अपनी छत पर नाना तरह की चीज़ें उगा सकते हो। तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, लौकी है, कद्दू है, सारी ही गर्मियों की सब्जी लगा सकते हो सारी। और सर्दियों की सब्जी आप एक साथ बो सकते हो, लेकिन जैसे पालक है, धनिया है, ये सब डायरेक्ट बोई जाती हैं। और अगर आपने पौध भी डाली है तो पौध में मिट्टी आए ना आए, केवल जड़ आ जाए तो सर्दियों में हर सब्जी लग जाती है। लेकिन सर्दियों में, लेकिन गर्मियों की सब्जी के लिए ये आप उम्मीद मत करना कि ये अपने आप लग जाएंगी। मतलब इकट्ठा बो दें, एक एक करके उखाड़ के लगा दें, नहीं। इसको अगर जड़ ने मिट्टी छोड़ दी तो आपकी कोई भी बेल वाली सब्जी नहीं चलेगी। मिट्टी सहित आपको जड़ में मिट्टी भरी हो। अब कप इसलिए मैं ये बोए हैं क्योंकि जिस समय ये 4 पत्ती हो जाएगा तो कप हम यहाँ से काट देंगे और वो जो हमारा प्लांट है मिट्टी सहित उसी में
रिपोर्ट कर देंगे। और चाहे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक अभी छोटा है नहीं तो रिपोर्ट करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से इस कप को हम यहाँ से फाड़ देंगे या कैंची से काट देंगे और बस रिपोर्ट कर देंगे। तो आप लोग इसी तरह से कैंची में, इसमें डिब्बों में, कपों में या ट्रे में, किसी इस तरह की ट्रे में बो के आप रखिए। और फिर जैसे ही आपका जन्म लगाने के काबिल 4 पत्ती 5 पत्ती को हो जाए तो आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। तो कैसा लगा आपको हमारे तरबूज और खरबूजा की मिट्टी बनाना, उसका सीड लगाना? आपको मैं हर सब्जी की जानकारी पहले ही दे देती हूँ कि मैं ये लगाने जा रही हूँ, आप लोग भी शुरू हो जाइए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये तरबूज और खरबूजा की वीडियो मेरी लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई सब्जी के साथ में आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।